रोहित स्टूडियो में आपको खुशामदीद कहते हैं। आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि एलपीजी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई है। ओगरा ने अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। एलपीजी की कीमत में 13 रुपये 34 पैसे फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 157 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया। एलपीजी की नई कीमतों का इतलाक अप्रैल 2022 के लिए होगा। एलपीजी की 1 किलोग्राम की नई कीमत 247 रुपये 12 पैसे मुकर्रर की गई है। मार्च में एलपीजी की फी किलो कीमत 233 रुपये 78 पैसे मुकर्रर थी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत 2916 रुपये 11 पैसे मुकर्रर कर दी गई। मार्च में एलपीजी का घरेलू सिलेंडर 2758 रुपये 67 पैसे का था। एलपीजी भी महंगी हो गई। एलपीजी की कीमत मुल्क की तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। ओगरा ने अप्रैल के लिए एलपीजी की कीमतों में मजीद इजाफा कर दिया। मजीद जान लेते हैं अवैस के आने से। अवैस, महंगाई बढ़ती चली जा रही है, पेट्रोल पे तो काबू पा लिया गया, अब एलपीजी बढ़ा दी गई। 44 पैसे मजीद जो है उसको महंगा कर दिया गया है। नई कीमतों का इतलाक अप्रैल के लिए होगा। एलपीजी की 1 किलो की कीमत में 247 रुपये 12 पैसे जो है वो मुकर्रर कर दी गई है। मार्च में एलपीजी की 3 किलो कीमत जो है 233 रुपये 78 पैसे मुकर्रर की गई थी। घरेलू सिलेंडर की नई कीमत जो है वो 2916 रुपये जो है मुकर्रर की गई। अवैस के आनी आपका शुक्रिया। आप हमें अपडेट कर रहे थे। कीमतें अप्रैल के लिए होंगी और यह मुल्क की तारीख की सबसे बुलंद तरीन कीमतें हैं। एलपीजी की कीमत में 13 रुपये 34 पैसे फी किलो का इजाफा कर दिया गया। एलपीजी का 11.8 किलो का घरेलू सिलेंडर 157 रुपये 44 पैसे महंगा हो गया। इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल के बारे में इंकिशाफ हुआ है कि वो अब भी अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं। दी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज गिल ने अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत की को बिना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया है। यूनिवर्सिटी ने भी तहरीर जवाब में तस्दीक करती है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और सालाना $1,24,770 तनख्वाह ले रहे हैं। पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं शहबाज गिल और उन्होंने जो है अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया है। यूनिवर्सिटी ने भी तहरीरी जवाब में इस बात की तस्दीक कर दी है कि वो अब भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं और सालाना $1,24,770 तनख्वाह ले रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल अमेरिका की पब्लिक यूनिवर्सिटी के पेरोल पर हैं। अंग्रेजी अखबार दी न्यूज के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म के तर्जुमान शहबाज गिल ने अमेरिकी पब्लिक यूनिवर्सिटी में अपनी तनख्वाह और मुलाजमत को काबीना डिवीजन में डिक्लेयर नहीं किया। अपोजिशन ने शहबाज गिल से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया है। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुआविन खुसूसी शहबाज गिल यूनिवर्सिटी ऑफ इलिनॉय अर्बाना में बतौर क्लिनिकल असिस्टेंट प्रोफेसर तैनात हैं। यूनिवर्सिटी ने दी न्यूज को एक तहरीरी जवाब में तस्दीक की है कि वह भी यूनिवर्सिटी के मुलाजिम हैं। शहबाज गिल की सालाना तनख्वाह $1,24,770 सालाना है। लीगी रहनुमा ब्रिगेडियर रिटायर कैसर मेही के रोहित से गुफ्तगू में कहना था कि शहबाज गिल झूठे साबित हुए हैं, उन्हें फौरी मुस्ताफी हो जाना चाहिए। ऑपोजिशन को नंगा करते करते हुकूमत खुद बरहना हो गई है। शहबाज गिल को मालूम है कि उनकी चोरी पकड़ी गई है। हुकूमत अखलाकियात की बात करती है। अब इमरान खान को चाहिए कि शहबाज गिल से इस्तीफा लें। तहरीक इंसाफ के मुनहरफ एमएनएज की कौमी असम्बली में आमद हुई है। समीउल हसन गिलानी बात किए बगैर ही असम्बली से वापस चले गए। समीउल हसन गिलानी ने तहरीक अदम एतमाद के खिलाफ वोट देने के सवाल पर हाथ से कैमरा हटा दिया। समीउल हसन गिलानी का ताल्लुक N173 बहावलपुर से है। समीउल हसन गिलानी गुज़श्ता रोज अपोजिशन के इस्लामाबाद हाईटी दावत में भी शरीक थे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शौकत बसरा की कौमी असम्बली इजलास में आमद हुई। इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूं, शौकत बसरा का ऐसा कहना था। मेरे हवाले से मुनहरफ होने की खबरें बेबुनियाद हैं। मैं आइंदा इलेक्शन भी तहरीक इंसाफ के टिकट पर लड़ूंगा। शौकत बसरा साबिका पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के MPA भी रह चुके हैं। शौकत बसरा का ताल्लुक जिला बहावलनगर से है। ये मुनाजरा मुलाहिजा कर सकते हैं। शौकत बसरा की नेशनल असम्बली आमद हुई। इमरान खान के साथ डट कर खड़ा हूं, शौकत बसरा का ऐसा कहना है। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की चीना ग्रुप से गजनफर अब्बास चीना की रिहाइशगाह पर मुलाकात हुई। चौधरी परवेज इलाही ने चीना ग्रुप से हिमायत के लिए मुशावरत की है। मुलाकात में मिर्नी चौधरी तारिक बशीर चीमा, सूबाई वुज़रा राजा बशारत, हाफिज अम्मार यासिर, चौधरी जहीरुद्दीन भी मौजूद थे। स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही की चीना ग्रुप से मुलाकात हुई। मुलाकात गजनफर अब्बास चीना की रिहाइशगाह पर हुई।
मुलाकात में एमएनए चौधरी तारिक बशीर चीमा, सूबाई वज़रा राजा बशारत, हाफिज अम्मार यासिर, चौधरी जहीरुद्दीन भी मौजूद। मुलाकात में आमिर इनायत शाहानी, अली रजा खान खाकवानी, एजाज सुल्तान बंदेशा मौजूद। मोहम्मद एहसन जहांगीर, गुलेज अफजल गोंदल, ख्वाजा दाऊद सुलेमानी, सरदार मुहय्युद्दीन खोसा भी शरीक हैं। कर्नल गजनफर अब्बास शाह, तैमूर अली लाली, सरदार शहाबुद्दीन सेहर, फैसल फारूक चीमा, एजाज खान, गुलाम अली असगर खान लहरी भी शामिल थे। हुकूमत का सफर तन्हाई की जानिब गामजन है। इत्तेहादी साथ छोड़ने से वज़ीर आज़म की नंबर वाइज पोजीशन कमजोर हो गई है। तर्जुमान वज़ीर आला पंजाब नदीम कुरैशी अपोजिशन की मेहनत के मुतरफ हो गए। बोले अपोजिशन ने हुकूमत के खिलाफ बहुत मेहनत की, कुछ लोग आलमी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, मगर हम अपने नजरिए के साथ खड़े हैं। वजीर आजम की नंबर वाइज पोजीशन कमजोर, इत्तेहादी साथ छोड़ गए। तर्जुमान वजीर आला पंजाब नदीम कुरैशी की रोही से गुफ्तगू, कहा कि सियासत में इस वक्त तेजी है, हमारे कुछ लोग बगैर सोचे आलमी साजिश का हिस्सा बन रहे हैं। पाकिस्तानी अवाम को ठीक और गलत का पता लग चुका है। हमारे बहुत सारे लोग अनदेखे बगैर सोचे उस इंटरनेशनल साजिश का हिस्सा बन रहे हैं, जिसने कभी भी इस मुल्क को अपने पांव पे खड़ा नहीं होने दिया। हमारे मुल्क में जब भी सियासी बेचैनी हुई, जब भी मुआशी तौर पे हमें अदम इस्तेहकाम का शिकार किया गया, इसके पीछे बहुत सारी ताकतें हैं। उनका कहना था कि उम्मीद है इत्तेहादी हमारे साथ होंगे, सूरत हाल किसी भी वक्त तब्दील हो सकती है। नंबर्स पूरे होना या ना होना, ये वक्ती शिकस्त फतह तो हो सकती है, लेकिन जो लोग कौमों को अगली मंजिलों पर पहुंचाने का बेड़ा उठाए हुए होते हैं, उनसे अल्लाह ताला ने कोई ना कोई काम जरूर लेना होता है। पहले तो मुझे यकीन है इंशाल्लाह कि हमारे जो इत्तेहादियत थे वो भी इमरान खान साहब के साथ रहेंगे। नदीम कुरैशी का मजीद कहना था कि अपोजिशन ने बहुत मेहनत की है, फॉरेन फंडिंग का भी खूब इस्तेमाल किया गया, मगर जब तक अल्लाह ने चाहा कोई हमसे इक्तदार नहीं छीन सकता। कैमरामैन अब्दुल रहमान के साथ जुनेद अनवर, रोही, मुल्तान। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार का पंजाब के नए इंतजामी यूनिट्स पर आने का ऐलान। पंजाब में 3 नए अजला और 2 नई तहसीलें बनाने की असूली मंजूरी दे दी गई। तहसील तौंसा शरीफ को जिला बनाया जाएगा। आवाम की फलाह बहबूद और गुड गवर्नेंस के लिए नए अजला बनाए जा रहे हैं। सीएम पंजाब उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना है। पसमानदा इलाकों में तालिबात के लिए नर्सिंग कॉलेज में दाखिले के लिए 20% कोटा मुख्तस करने की मंजूरी हुई है। पसमानदा इलाकों की बच्चियों को रोजगार के मौके मुयस्सर होंगे। उस्मान बुज़दार का ऐसा कहना था। उनका मजीद क्या कहना है आपको सुनवाते हैं। लाहौर जो है इसको हम दो डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करेंगे। रावलपिंडी की 2 तहसीलें नई क्रिएट होंगी और जो मरी है उसमें उसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाएगा और इसके साथ जो तौसा शरीफ है उसको ज़िला का दर्जा देने का असूली फैसला कर लिया। लाहौर जो है इसको हम 2 डिस्ट्रिक्ट में तकसीम करेंगे। रावलपिंडी की 2 तहसीलें नई क्रिएट होंगी और जो मरी है उसमें उसको डिस्ट्रिक्ट डिक्लेयर किया जाएगा और इसके साथ जो तौसा शरीफ है उसको ज़िला का दर्जा देने का असूली फैसला कर लिया। लाहौर इसको हम 2 डिस्ट्रिक्ट। पंजाब में 33 घोस्ट स्कूल निकल आए हैं। सरकारी कागजों में सिर्फ स्कूल, मगर हकीकत में कुछ भी नहीं है। घोस्ट स्कूल्स के नाम पर खजाने से फंड्स भी जारी होते रहे। घोस्ट स्कूल्स को माहाना बजट, असातिज़ा की तनख्वाहें जारी की जाती थीं। पंजाब में 333 घोस्ट स्कूल महकमा लिटरेसी पंजाब के हैं। स्कूल लिटरेसी ने स्कूल्स की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। टीम कागजात में मौजूद घोस्ट स्कूलों का दौरा करेगी। स्कूलों की तस्दीक के लिए टीमें बाकायदा फील्ड वर्क करेंगी। सर्वे में 333 घोस्ट स्कूलों की निशानदही की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। आपको बताते चले पंजाब में 333 घोस्ट स्कूल निकल आए। सरकारी कागजों में सिर्फ स्कूल, मगर हकीकत में नामो निशान तक नहीं। घोस्ट स्कूल्स के नाम पर खजाने से फंड्स भी जारी होते रहे। माहाना बजट, असातिज़ा की तनख्वाहें भी जारी होती रहीं। पंजाब में 333 घोस्ट स्कूल महकमा लिटरेसी पंजाब के हैं। सेक्रेटरी लिटरेसी ने स्कूल्स की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी थी। आपको बता रहे हैं पंजाब में 333 घोस्ट स्कूल महकमा लिटरेसी पंजाब के हैं। स्कूल लिटरेसी ने स्कूल्स की इंक्वायरी के लिए कमेटी तश्कील दी थी। टीम कागजात में मौजूद घोस्ट स्कूलों का दौरा करेगी। स्कूलों की तस्दीक के लिए टीमें बाकायदा फील्ड वर्क करेंगी। सर्वे में 333 घोस्ट स्कूलों की निशानदही की गई थी। आपको अपडेट कर रहे हैं। पंजाब में 333 घोस्ट स्कूल निकल आए हैं। सरकारी कागजों में सिर्फ स्कूल, मगर हकीकत में ऐसा कुछ भी नहीं है। घोस्ट स्कूल्स के नाम पर खजाने से फंड्स भी जारी होते रहे। घोस्ट स्कूल्स को माहाना बजट, असातिज़ा की तनख्वाहें जारी की जाती थी।
पंजाब में 333 घोष स्कूल महकमा लिटरेसी पंजाब के हैं। महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मजदूर अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया है। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स के लिए दही इलाकों के मजदूर अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई है। मजीद आपको अपडेट कर रहे हैं, महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से मजदूर अफराद के रजिस्ट्रेशन का अमल मुकम्मल हो गया। डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट के लिए दही इलाकों की मजदूर अफराद की रजिस्ट्रेशन की गई है। मुल्तान में जिला इंतजामिया के ज़रिए तमाम आर्ट्स काउंसिल में जश्न बहारा के सिलसिले में मुशायरा जारी है। मरूफ शायर तहसीब हाफी अपनी गजल से हाजरीन को महफूज कर रहे हैं। उसने ये सब कुछ मुझसे छुप कर बदला, चेहरा बदला, रास्ता बदला, बाद में घर बदला। मैं उसके बारे में ये कहता था लोगों से, मेरा नाम बदल देना वो शख्स अगर बदला। वो भी खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा। खुश था, उसने दिल देकर दिल मांगा है। मैं भी खुश हूं, मैंने पत्थर से पत्थर बदला। मैंने कहा क्या मेरी खातिर खुद को बदलोगे, और फिर उसने नजरें बदली और नंबर बदला। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, घर घर की कहानी है। उसी जगह पर जहां कई रास्ते मिलेंगे, पलट के आए तो सबसे पहले तुझे मिलेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो रही तो हम ऐसे बुज़दिल निकलेंगे सब में करेंगे। अगर कभी तेरे नाम पर जंग हो गई तो हम ऐसे बुज़दिल निकलेंगे सब में खड़े मिलेंगे। तुझे ये सड़कें मेरे तबस्सुम से जानती है, तुझे हमेशा ये सब इशारे खुले मिलेंगे। न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। क्या न जाने कब उसकी आंखें छलकेंगी मेरे गम में, न जाने किस दिन मुझे ये बर्तन भरे मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। हमें बदन और नसीब दोनों संवारने हैं, हम उसके माथे का प्यार लेकर गले मिलेंगे। और कुछ शेर देखिए, जो आप लोग सुबह जाते हैं उसमें धूप पड़े उस पर तो तुम बादल बन जाना। अब वो मिलने आए तो उसको घर ठहराना। तुमको दूर से देखते देखते गुजर रही है, मर जाना पर किसी गरीब के। और कुछ शेर है, तुम्हारे पास से उठकर घर जाता है, तुम जिसको छू लेती हो वो मर जाता है। इसीलिए हाफी मुशायरा पढ़ रहे थे, तुम्हें ये सड़कें मेरे तबस्सुम से जानती हैं, तुम्हें हमेशा सब इशारे खुले मिलेंगे। रोही स्टूडियो से फिलवक्त इतना है।